क्या आप खुद को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं? क्या आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ी इंफॉर्मेशन सही तरह से नहीं मिल पा रही है? अगर आपके पास इन दोनों ही सवालों का जवाब हाँ है, तो ये खास रिपोर्ट भी आपके लिए ही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सभी के मन में खुद को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की चिंता बढ़ गई है और यही चिंता बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को भी है। इसीलिए उन्होंने वैक्सीन से जुड़ा एक सवाल सोशल मीडिया पर पूछ डाला, लेकिन अब वो इसी सवाल के पूछे जाने पर खूब ट्रोल की जा रही हैं। लेकिन आप घबराइए मत, वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हम। इसके बारे में जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। अपनों की चिंता तो हर किसी को होती है और शायद यही वजह रही है कि सोनम ने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को वैक्सीन दिए जाने की बात पर सवाल पूछा है। इस सवाल में सोनम ने पूछा, क्या कोई मुझे समझा सकता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को भारत में कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये कब उपलब्ध है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हर किसी से अलग चीज सुनने को मिल रही है। सोनम के इस ट्वीट को लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स उन्हें सरकारी साइट्स चेक करने से लेकर न्यूज देखने तक की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी यही चिंता सता रही है कि कैसे हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को वैक्सीन लगवाएं, तो घबराइए नहीं। वैक्सीन से जुड़े आपके हर सवाल और सोनम के भी सवालों के जवाब देने के लिए हम हैं तैयार। 24 फरवरी को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में दूसरे फेज के वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी जानकारी जनता तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि दूसरे फेज में 60 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जानी है, जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा 45 साल से अधिक के उन लोगों को वैक्सीन दी जानी है जिन्हें किसी तरह की कोमॉर्बिडिटीज यानी कि किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है। कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। इस चरण में 10,000 गवर्नमेंट सेंटर और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट सेंटर पर टीकाकरण होगा। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी केंद्रों पर कोरोना वायरस टीकाकरण मुफ्त में होगा। हालांकि निजी सेंटर्स यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट सेंटर में ये वैक्सीनेशन की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत कितनी होगी, इसकी जानकारी मंत्रालय तय करके बताएगा। प्रेस ब्रीफिंग में जावड़ेकर ने कहा कि फ्री में कोरोना वैक्सीन उन 60 के पार बुजुर्गों को और 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लगेगी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। वैक्सीन उन्हें केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 10,000 सेंटर या सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी, जिन्हें केंद्र ने चुना है। यहाँ वैक्सीन लगवाने पर किसी तरह की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कुल 1,26,71,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन का पहला ट्रायल 16 जनवरी को शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत कोरोना वॉरियर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई थी। इसे विश्व का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बताया जा रहा है। 1 मार्च से जो भी लोग सरकार द्वारा चुने गए 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में से किसी भी जगह वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उन्हें इसके लिए पेमेंट करना होगा। लोगों से फीस लेने की परमिशन केंद्र सरकार उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को देगी जिन्हें सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए चुना है। हालांकि वैक्सीन की कीमत इन हॉस्पिटल में क्या होने वाली है, इसकी जानकारी मंत्रालय बताएगा। बता दें कि देश में ये पहली बार है जब प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीनेशन के लिए एक्टिवली इंक्लूड किया जा रहा है। इससे उन लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल सकती है जो वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं और उसका पेमेंट करने के लिए भी। बता दें कि अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन के इस दूसरे फेज के प्रोटोकॉल और डिटेल को फाइनलाइज नहीं किया गया है।
कोरोना वैक्सीनेशन के इस दूसरे फेज के प्रोटोकॉल और डिटेल्स को फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसके बारे में आने वाले कुछ दिनों में सरकार जल्द जानकारी साझा करेगी। बता दें कि भारत ने अब तक इमरजेंसी यूज के लिए 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। पहला है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। तो वहीं दूसरा वैक्सीन है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। इस बारे में आपको क्या जानकारी हमारी सही लगी और इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या सुझाव है, हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पर कमेंट करके जरूर बताएं।